हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स के ये इंडिकेटर के बारे में। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कोई इंडिकेटर है, उसकी आज बात करेंगे। इसको आप ढंग से यूज़ करना सीख गए, पूरा आपका जो एनालिसिस का टाइप है वो पूरा चेंज होगा। कोर पार्ट से समझेंगे कि भाई मूविंग एवरेज क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों आपको इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितने टाइप की होती है, क्या ये डिनोट करते हैं, किस तरह से इसको आपको एनालाइज करना है। क्योंकि कई लोग रोल ओवर में जाते हैं, कई लोग मतलब ये क्रॉस ओवर में जाते हैं, कई लोग इसको एज अ सपोर्ट यूज करते हैं। डायनामिक्स इसके बहुत ज्यादा है, तो आपको एक्चुअली इसको किस तरह एक्चुअली यूज करना चाहिए उसकी बात करेंगे। आपको बहुत ही ज्यादा आज नॉलेज मिलने वाला है। ध्यान से एक एक बात जो मैं बोलता हूँ उसको सुननी और साथ में नोट्स बनाने, साथ में आपको ये जो हमारा कोर्स है फ्री में चल रहा है वो कैसा लग रहा है उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, जिससे मोटिवेशन मिले आपके लिए नेक्स्ट कोर्स में एफएनओ के बारे में लेके आऊं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मूविंग एवरेज की। 2 वर्ष से ये बना हुआ है, एवरेज एंड मूविंग। अब पहली बात, एक लैगिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर हालांकि सारे के सारे लैगिंग है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये प्योरली प्राइस को ही फॉलो करता है। सब इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेंथ के ऊपर जाता है, कोई क्लोजिंग पे फॉलो करता है, कोई इसकी बॉडी टाइप पे फॉलो करता है, कोई इसका कल से आज में कितना प्राइस का डिफरेंस आया उस पर फॉलो करता है। ये अकेला इंडिकेटर है जो ओनली एंड ओनली प्राइस को फॉलो करता है। इसको क्या नॉइज चल रही है बाहर, कौन सी न्यूज चल रही है, कौन सा इंडिकेटर क्या बोल रहा है, कौन सी क्या रिजल्ट आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता नॉइज से। इसको सिर्फ फर्क पड़ता है भाव से, कि भाव क्या कर रहा है, ये सिर्फ उसी को ही दिखाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा ये पावरफुल है। कोई इंडिकेटर ऐसा हो जो सिर्फ प्राइस को फॉलो करता हो, तो उससे ज्यादा एक्यूरेट कोई इंडिकेटर हो नहीं सकता है। ये एक तरह से एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम सीख गए थे ऑलरेडी। ये डायनामिक है, यानी कि मूव करता रहता है रेगुलरली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करेंगे। पहली बात समझते कि होता क्या है मूविंग एवरेज। पहली बात, एवरेज का मतलब क्या होता है। नॉर्मल एवरेज हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास पांच, हम कुछ बाय करने के लिए गए, मैं 5 डिफरेंट जगह से नारियल बाय करता हूं। तो मान लो एक जगह से मैंने 40 रुपीज में लिया, एक जगह से मैंने 50 में लिया, एक जगह से 55 का लिया, एक जगह से वापस 40 का लिया, एक जगह से वापस 55 का लिया। तो मैं घर पे आके मुझे मम्मी बोलेगी कि 5 नारियल तेरे को कितने के आए। तो मैं क्या एक एक का गिनाने बैठूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, इस 5 का प्लस कर दूंगा और डिवाइड बाई 5 कर दूंगा। तो मेरे पास इसका आ गया एवरेज प्राइस की भाई एवरेज मुझे 50 रुपए में पड़ा। मैं क्या बोलूंगा, मम्मी 250 रुपए के 5 आए हैं, 50 रुपए का मुझे पड़ा है। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे 4 की एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पिछले जो 4 है उसको मैं काउंट करूंगा। अगर मैं एक और नारियल लाता हूं 60 रुपीज का, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 को लूंगा, इसको हटा दूंगा। अगर मैं और लाता हूं 60 का एक, तो इसको हटा के ये 4 को लूंगा, फ्रेश 4 को। अगर ये एवरेज को हम रेगुलरली मूव करते तो उसको बोलते हैं अगर ये स्टेगनेंट है एक जगह पे तो इसको बोलेंगे एवरेज। अगर ये मूव करता रहता है डेली, कैसे डेली मूव करेगा, मान लो आपने मूविंग एवरेज लगा दिया एक चार्ट के ऊपर, चार्ट पे लगा दिया आपने 5 का मूविंग एवरेज लगाया। मैं लगाना पूरा सिखाऊंगा किस तरह लगाते हैं, किसका क्या रिलेवेंस है, डीप में सीखेंगे। टाइम की आपको यहाँ पे कोई हर्ज रखनी नहीं है, आराम से सीखना है, पूरा सीखना है। अगर मैं 5 की एवरेज लगाता हूँ, वो क्या बोलता है, लास्ट 5 कैंडल की ये एवरेज दिखाएगा। क्लोजिंग कर रखे हैं तो क्लोजिंग, अब देखते हैं क्लोजिंग बेसिस कि भाई लास्ट 5 दिन में ये कैंडल कहां पे क्लोज हुई। अगर मैं डे कैंडल रखता हूं तो लास्ट 5 दिन में क्लोजिंग कहां पे आई। अब मान लो 5 दिन की क्लोजिंग आई थी, एक की आई थी 15, एक दिन आई थी 15.5, एक दिन आई थी 16, एक दिन आई थी 16.5 और वापस दूसरे दिन आई 15, नीचे गिर गया। तो अभी मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, ये बन गया मेरा एवरेज। अब नेक्स्ट डे पे वापस क्या आया, 16 की आई, लेकिन मेरी एवरेज तो 5 है, तो मुझे ये 5 जो है उसकी एवरेज निकाल के देगा ये इंडिकेटर। फिर वापस एक दिन आ गया 17, तो ये जो 5 मूव है उसकी निकाल के देगा। यानी कि ये शिफ्ट करता रहेगा, एवरी कैंडल पे ये प्राइस को शिफ्ट करता रहेगा। रिसेंट जो 5 है हमारे उसकी एवरेज निकाल के देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। यानी कि रेगुलरली ईच कैंडल पे अपनी प्राइस को, अपनी एवरेज को शिफ्ट करता रहता है। इसीलिए आपको एक मूव की तरह दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा, प्राइस के साथ चलता हुआ दिखेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई स्टॉक ट्रेंड के अंदर है तो इसके अंदर आप इसकी मदद से बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा काम कर सकते हो। पहली बात ये, साइडवेज के अंदर कोई भी इंडिकेटर आपको काम नहीं आता है तो उसके पीछे भागना ही नहीं है। सभी इंडिकेटर ट्रेंडिंग में काम आता है और उसमें सबसे बढ़िया काम आएगा वो है मूविंग एवरेज। अब इसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस स्लोप में, अगर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो समझना है कि प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, और अगर ये प्राइस वापस गिरता है कहीं इसके आसपास
तो समझ जाना है कि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा, प्राइस को ऊपर जाना होगा। अगर ये कंप्लीटली डाउन स्लोप में है तो जब भी प्राइस ऊपर आने की ट्राई करेगी वो उसके लिए एक तरह का बाउंस होगा, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। जब भी ये प्राइस स्लोप में अगर आपको कोई एवरेज ऊपर की ओर स्लोप में दिख रही है विजिबली, तो उस स्टॉक को कभी आपको सेल नहीं करना होता। अगर कोई एवरेज आपको रेगुलरली डाउन दिखती है प्रॉपर स्लोप के अंदर, कौन से होते हैं आपको दिखाऊंगा मैं, और क्यों वहां पे इतना काम करता है वो भी दिखाऊंगा मैं। अगर डाउन काम करती है तो उसको कभी आपको बाई नहीं करना। अगर आप इतना रूल भी रखेंगे, सिर्फ इतना रूल, तो भी आपकी ट्रेडिंग में आपके जो लॉस है वो 50% तक कम हो जाएंगे। इतना पावरफुल। अब ये एवरेज काम क्यों करती है? एवरेज काम सबसे ज्यादा अगर कोई एवरेज काम करती है तो डे टाइम फ्रेम के अंदर 200 की एवरेज जो सबसे ज्यादा काम करती है। आपने सुना भी, डेमा बोलते हैं, डेली मूविंग एवरेज, एमए बोलते हैं, एसएमए बोलते हैं, उसके नाम होते हैं। एक होती है ईएमए, अगर आपको उसके बारे में जानना है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। मैं पर्सनली ईएमए यूज करता हूं। अब ये 200 की एवरेज दिखाती क्या है कि पिछले 200 दिन में की क्लोजिंग एवरेज क्या आई है। मतलब मान लो कि एक बंदा है जो रोज के रोज क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक बाय करता है, एक एक स्टॉक बाय करता है रोज क्लोजिंग बेसिस पे। एक दिन प्लस में आएगा, एक दिन माइनस में आएगा, पूरे 200 दिन का बाय किया है। अब वो साथ साथ अगर हमने एवरेज लगा दी तो वो दिखाएगी हमारी एवरेज। तो जब भी प्राइस वहां पे आता है उस जगह पे, तो ये जो प्राइस है वो सेम प्राइस होगा आपका एवरेज प्राइस जो बंदा 200 दिन से बाय कर रहा है। तो अगर कोई बंदा पूरा ट्रेंड छूट गया है तो अगर उसको वापस वो एवरेज में मौका मिलता है कि भाई पूरे 200 दिन का जो ट्रेंड चला था मैं उसके बिल्कुल एवरेज पे बाय कर सकता हूं, एवरेज प्राइस पे बाय कर सकता हूं, तो वो मौका क्यों छोड़ेगा? वो मौका क्यों छोड़ेगा? क्योंकि जो पहले दिन से बाय कर रहा है 200 दिन तक, उसका भी अभी एवरेज प्राइस और ये 200 का एवरेज प्राइस दोनों सेम होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों सेम होगा। तो अगर इसके पास प्राइस आता है, और तो यहां पे मौका किसके लिए बनता है कि भाई जो ये ट्रेंड पूरा छूट गया उसको यहां पे मौका है डालने का, जो इजीली कोई मौका छोड़ता नहीं है। ये एक पुलिसमैन है जो पकड़ लेता है। इसी तरह सभी ट्रेंड के अलग अलग होते हैं। अगर आपको पोजिशनरी ट्रेड करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट एवरेज होती है 200। अगर आपको नॉर्मली इंट्राडे करना है तो आपके लिए बेस्ट एवरेज होती है 20। मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह फाइंड करना है, समझना जो भी बता रहा हूं। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है नॉर्मल, ये पोजीशन यानी कि इन्वेस्टमेंट से लेके आपका मीडियम इन्वेस्टमेंट वाला, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, आपके लिए बेस्ट होती है 50 की। अबे 20, 250 की नॉमिनल जो एवरेजेस है, वैसे तो आप चाहे वो रख सकते हैं, सब चार्ट की अपनी अपनी डिफरेंट एवरेज होती है। ये ज्यादातर काम क्यों करती है? हम एक महीने में देखेंगे तो 30 दिन होते हैं, लेकिन छुट्टी वगैरह निकाल देंगे तो ऑलमोस्ट 20-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो ये 20 की जो एवरेज है वो दिखाती क्या है? वो दिखाती है पिछले एक मंथ के अंदर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। एक मंथ की एवरेज क्या है? जो हमारा 50 है ऑलमोस्ट दिखाता है 2.5 मंथ की एवरेज, कि भाई 2.5 मंथ के अंदर स्टॉक ने कैसा काम किया। जो 200 है वो ऑलमोस्ट दिखाती है 1 ईयर की या फिर 11 महीने की एवरेज। एक साल से अगर कोई बाय कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो जो मौका है वो आपको मिलता है। अगर आप कभी भी इंट्राडे करना चाहते हैं तो वो स्टॉक कभी भी डेली टाइम फ्रेम की 20 के नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सीधी बात है, वो महीने की एवरेज के नीचे काम कर रहा है, मतलब वो बियरिश मोड में है। अगर कोई स्टॉक, अब मान लो कि आपको ट्रेंड कैसे पहचानना है, कोई स्टॉक अब एक हमारी 20 की एवरेज है, अगर कोई स्टॉक उसको तोड़ रहा है, उसको तोड़ के, तो वहां पे हमको मानना है कि यहाँ पे बियरिश सिग्नल मिला है। कितने टाइम के लिए? छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अगर कोई 200 को तोड़ रहा है, एक साल की एवरेज तोड़ रहा है, तो वहां पे बड़े टाइम फ्रेम का हमको मिल रहा है बियरिश सिग्नल कि भाई यहाँ पे तो खेल कुछ बड़ा ही होने वाला है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी काम करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपको और आइडिया आएगा। पहले सीखेंगे लगाना कैसे है। ये आपका नॉर्मल चार्ट आ गया, यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर के अंदर, वहां पे आपको सिंपल लिखना है मूविंग एवरेज। सभी प्रकार के आपके जो ब्रोकर है उनके अंदर आपको ये मूविंग एवरेज नामक प्राणी मिल जाएगा। जैसे ही आप लगाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पे इनपुट में जाना। इनपुट में आपको लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है आपको कितने कैंडल्स की एवरेज चाहिए। अब यहाँ पे मैं लगाता हूं मुझे 20 कैंडल्स की एवरेज चाहिए। सोर्स का मतलब कि भाई वो कैंडल है, उसमें 4 प्राइस होती है, हाई, ओपन, लो, क्लोज। तो किसकी एवरेज चाहिए? सभी कैंडल की हम कौन सी वाली प्राइस को माने? हम बोल रहे भाई जो क्लोजिंग हुआ उसको मानो तुम। अब स्टाइल में जाके थोड़ा इसको गाढ़ा कर देंगे जिससे हमको विजिबली दिखे। तो ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की एवरेज, वो दिखा रहे 20 कैंडल। अब ये वीकली चार्ट है, मतलब 20 वीकली कैंडल्स। एक महीने में 4 वीकली कैंडल बनती है, एक महीने में ऑलमोस्ट 4 बनती है। ऐसे 20 5 महीने की एवरेज है सर ये। अगर उस एवरेज के नीचे स्टॉक काम करे, मतलब 5 महीने से जो बंदा बाय कर रहा है उसकी एवरेज के नीचे काम कर रहा है, मतलब ये तो भयंकर बात होगी। उसके ऊपर काम कर रहा है मेरा ट्रेंड पॉजिटिव। अगर आपको डेली में लेके जाता हूं, ये देखिए आपको स्लोप देख के पता चलेगा। देखिए यहाँ पे डाउन स्लोप था, हमने क्या बोला? डाउन स्लोप है, तो जब भी ऊपर आएगा
वो सेलिंग के लिए आएगा, इतना ज्यादा जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगा। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज का इतना अच्छा काम होता है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर ये शिफ्ट हो रहा है। आप अगर सिंपल जैसे आपको बताया रूल फॉलो कर लेंगे कि जब भी अपर स्लोप हो उसको कभी भी सेल नहीं करना है, डाउन स्लोप हो 20 की एवरेज में उसको कभी बाई नहीं करना है, उतने में भी आपका काम हो जाएगा। देखिए अपर स्लोप होता है तो सारा नीचे आने वाला मौका आपके लिए बाइंग बन जाता है, डाउन स्लोप में आपको कभी भी ट्रैप नहीं होना है। देखिए कितना ज्यादा काम करता है, आपके सामने है। देखिए अगर मैं इसको चेंज करके 200 कर दूंगा तो देखिए कितना मस्त काम करता है। ये ऑलमोस्ट साल की एवरेज हो गई। देखिए देखिए कितना ज्यादा काम करता है। ये आपको दिखाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर 200 की एवरेज नीचे है और प्राइस उसके नीचे काम कर रहा है और डाउन स्लोप है, मतलब उस स्टॉक को तो आपको छूना भी नहीं है, उस स्टॉक को आपको छूना भी नहीं है। इतना ज्यादा पावरफुल ये चीज है। देखिए आप एवरेज का मतलब अल्टीमेटली खुद प्राइस है, और प्राइस अगर कुछ बोल रहा है तो हमको उसी को फॉलो करना है, उस ट्रेंड के अंदर जाना है। आपको डायनामिक देखिए सपोर्ट और का काम करता है ये। कई बार लोग डबल एवरेज का काम करते हैं। कैसे? हम यहाँ पे एक और एमए लगाते हैं। अब मान लो आपको सिंगल एमए देख के व्यू नहीं बन पा रहा है कि भाई ये पॉजिटिव मानू या नेगेटिव मानू, तो यहाँ पे एक और लोग एवरेज लगाते हैं कि बड़ी एवरेज के साथ एक छोटी एवरेज लगा देते हैं। किस तरह से कि हमने 200 की एवरेज लगा दी कि जो एक साल का दिखा रही है, साथ में मैं लगा देता हूँ 50 की एवरेज। अब ये मुझे क्या दिखाएगी? अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या देखना है कि अगर 50 की एवरेज है वो 200 के ऊपर है, मतलब प्राइस पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन अगर ये 200 की एवरेज को 50 डेज की एवरेज काटती है, मतलब पिछले 50 डेज में कुछ ऐसा हुआ है, प्राइस नीचे आ रहा है कि वो 200 का जो बेसिक एवरेज है उसको भी काट के जा रहा है, वो हमारा डाउन सिग्नल है। उसके ऊपर पूरा सेटअप भी होता है, पूरा सेटअप भी होता है क्रॉसओवर के ऊपर। डेथ क्रॉसओवर भी लोग बोलते हैं कई लोग, कि जब भी ये 200 को नीचे से ऊपर काटे। अब मान लो आपको समझाता हूँ, समझना। ये हमारा 200 का प्राइस है जो दिखाता है एक साल की एवरेज, कि अगर कोई रोज बाय कर रहा है तो उसकी सालाना एवरेज क्या आएगी। अब ये 50 की एवरेज है, 50 दिन की, यानी कि 2 महीने की, 3 महीने की एवरेज। अगर वो नीचे है, ऑब्वियसली नीचे होगी अगर प्राइस नीचे है तो। अगर वो जल्दी से ऊपर काट रही है 200 को, वो क्या दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर अभी मोमेंटम आ रहा है। क्या आ रहा है? मोमेंटम। कि जो प्राइस है वो नीचे तो था लेकिन अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। उसके पिछले 50 दिन ऐसे हैं कि जो 200 की एवरेज है उससे भी ऊपर जा रहा है। मतलब पिछले 50 दिन बहुत ज्यादा मोमेंटम वाले थे, पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। सेम होता है नेगेटिव, सेम होता है नेगेटिव, कि जब नीचे क्रॉस कर दे कि भाई प्राइस तो ऊपर चल रहा था 200 के एक साल की एवरेज के, लेकिन पिछले 50 दिन में कुछ ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कि भाई अब ये नीचे क्यों आ रहा है, उसकी जो बेसिक एवरेज है उसको भी तोड़ के जा रहा है। उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉसओवर। इसको बड़ी पूरा सेटअप बन सकता है। अगर इसका बारे में आपको और जानना है तो मुझे बताइएगा। आपको सिंपली किसी एक एवरेज को पकड़ लेना। हर एक चार्ट की अपनी डिफरेंट एवरेज होती है जिसको वो रेगुलरली फॉलो करता है। चार्ट अपनी एवरेज से कभी दूर नहीं रह सकता है, याद रखना। ये इतना पावरफुल इंडिकेटर है कि आप समझ गए इसको तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। मेनली आपको क्या यूज करना है आपको मैं समझा दिया। पहला आपको इसको यूज करना है स्लोप के लिए। अगर आपको इंट्राडे वगैरह करना है तो आपको 20 ईएमए का एमए जो है उसका आपको स्लोप देखना है कि भाई अप साइड के अंदर है कि नहीं। अगर डाउन साइड में तो सिर्फ सेल के लिए यूज करना है, अप में तो सिर्फ बाई के लिए यूज करना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको 50 की एक बार स्लोप देख लेनी है कि 50 एमए जो है वो अप साइड है डाउन साइड है, उस हिसाब से वो ट्रेड लेना। एमए जहां पे खड़ा हुआ है जो वो बोल रहा है स्लोप के हिसाब से आपको उसी को फॉलो करना है। आप 90% केस में कभी रॉन्ग नहीं होंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपको डेली की 200 देख लेनी है कि भाई वो स्लोप के अंदर ट्रेंड के अंदर या नहीं, और इस प्राइस के नीचे चल रहा है कि नहीं। 200 का अगर प्राइस नीचे चल रहा हो मतलब भाई वो एक साल की एवरेज के भी नीचे चल रहा है, मतलब जो बंदा रोज बाय करता रहा एक साल से उसका तो लॉस चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली। क्योंकि अगर मोस्टली ये एवरेज पे बाय कौन करता है पता है आपको? इतना रिएक्शन क्यों आता है? मोस्टली जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े फंड वाले, इन एवरेज पे वो बाय करते हैं क्योंकि वो मिस कर गए होते हैं। वो तो डेली बाय करने आने वाले नहीं, वो ऐसी एवरेज बाय करते हैं कि भाई मेरा पूरा साल का एवरेज आ जाए। इसलिए इस एवरेज पे ज्यादातर रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बताएगा। ईएमए के बारे में जानना हो, क्रॉस ओवर के बारे में और जानना हो, इसके और छोटे टाइम फ्रेम के एवरेज जानने हो तो मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।